चंद्रशेखर रावण जो है नगीना सीट से जीते हैं। बहन जी ने जो है आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेवारी दी है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की और आजाद की, तो क्या कहना चाहेंगे, दलितों के हीरो कौन हैं? देखिए, आकाश आनंद एक उस महान विचार के साथ जुड़े हुए, महान बहुजन मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें जमीन में बहुत भारी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के साथ वो जड़ें मान्यवर काशीराम जी ने और बहन कुमारी मायावती ने और हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने कि मान्यवर काशीराम जी के बहुजन मिशन के साथ कंधे से कंधा लगा के कुर्बानियां दी हैं, वो बहुत भारी जड़ें जमीन के अंदर है। उनको उखाड़ना नामुमकिन है। और उसी ये नौजवान आकाश आनंद 2015 से निरंतरता से उस महान मिशन की का विद्यार्थी है और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये महानता को प्राप्त होगा, मैं बार बार कहता हूं। और जहां तक दूसरी उसकी आप बात कह रहे हो, जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर एक एक्सीडेंटल नेता है, जो कि एक किसी घटना से ऊपर आकर के मीडिया फुटेज के चलते, मीडिया कवरेज के चलते और आज यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनको मनुवादियों का और दूसरे ऐसे लोगों का वो संरक्षण प्राप्त है, चाहे सामने या बैक साइड से, क्योंकि जो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध जो मनुवादी पूंजीवादी जो लोग हैं, वो उनको संरक्षित करते हैं, चाहे बैक साइड से या खुले रूप से, क्योंकि उनको बहुजन मूवमेंट को खत्म करना है। तो इसलिए ये और दूसरी बात ये कि इस आदमी ने जो सांसद बना चंद्रशेखर, इसने अपने राजनीति को आखिरी कील ठोक दी। जब संसद में इसने जातिवादी बात कर दी, वहीं पर इसने अपने आप को खत्म कर लिया, और आज उसका परिणाम नहीं दिखे अंधभक्तों को, लेकिन आने वाले 2-4 साल में वो दिखाई देगा कि जो जातिवादी बात इसने संसद में कही है, जिस जाति का नाम लेकर के एक जाति के उस पर ये खत्म हो गया। देखिए, बात समझ लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम जी के अलावा कोई एक बता दें, कोई एक ऐसा नेता कि जो बहुजन नेता, जो कि जिसने जाति की बात की हो और जिसको महानता प्राप्त हो। इन दोनों महानायकों ने जाति की बात नहीं की। बाबा साहब ने तमाम अनटचेबल्स के लिए, अछूतों के लिए बात की, कभी एक जाति की बात नहीं करी। उसी तरह मान्यवर काशीराम जी ने तमाम बहुजनों की बात की, तमाम जातियों की बात की, उनके मिशन को खड़ा किया, जिसको कि आज बहन कुमारी मायावती जी लीड कर रही हैं। वो महान मिशन किसी जाति पर आधारित नहीं था, किसी जाति की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन इस आदमी ने आते ही वहां संसद में एक जाति की बात उठाई है, और ये फिनिश। अब इसने अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। तो ये दलितों का नेता कैसे हो सकता है? दलितों का नेता तो वो होगा जो तमाम दलितों की बात करेगा, जिसकी एक एक शब्द में, एक एक भाषा में सिर्फ और सिर्फ तमाम बहुजनों की के कल्याण की, बहुजनों की तकलीफों की, बहुजनों के अधिकार की बात होगी, तमाम जातियों की बात होगी। वो हमारा नेता होगा, और वो क्वालिटी आकाश आनंद में है। मैं स्वयं मिला हूं आकाश आनंद जी से, मैंने देखा है उस नौजवान को बोलते हुए, मैंने महसूस किया उसके पास बैठ करके कि यही है हमारा नेता, यही है इस देश के बहुजन मूवमेंट को महानता के शिखर पे ले जाने वाला, यही है इस देश के अंदर बहुजन सत्ता कायम करने वाला, यही नौजवान इस देश में बहुजन सत्ता कायम करेगा। और ये मेरे उम्मीदें हैं पहले से, और ये उन उम्मीदों को जब भी पंख लग जाते हैं, जब बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद को आशीर्वाद दे करके बहुजन नायक बनने की तरफ उसको जिम्मेदारी देती है। आज सेनापति हमारा ये पक्के तौर पे बन गया है, और ये इस बहुजन मूवमेंट को बहुत आगे लेकर के जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और यही हमारा नेता है, बहुजनों का नेता है, सिर्फ दलितों का नहीं, बहुजनों का। 85-15 के संघर्ष को जो मान्यवर काशीराम जी ने जिसको स्थापित किया, उस 85-15 के मूवमेंट को लेकर के ये नौजवान चलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और यही हमारा हीरो है, यही हमारा नेता है, और यही महानायक बनेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।